मैं चाहता हूं कि आज के हमारे सदर आली वकार आली जनाब सैयद रियाज रहीम साहब बराए करम आप माइक पे तशरीफ लाए और खुतबा सदारत से हमें सरफराज करें कि जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। तालियों से इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले तो मैं तहजीब एकेडमी के अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी प्यारी महफिल सजाई और नौजवानों के जोश और जज्बे को देखकर इतनी खुशी हो रही है कि उर्दू अदब को जिस तरह से वो जिंदा रखने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई मामूली कोशिश नहीं है। मैं उनके जज्बे को, उनके जोश को सलाम करता हूँ। और दूसरी चीज़ है कि जैसे जाकिर साहब ने भी कहा, डॉक्टर जाकिर साहब ने, जाकिर खान जाकिर साहब ने, कि ये पूरी महफिल इतनी नेचुरल थी, फितरी तौर पर थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम कोई फॉर्मेलिटी इसमें थी। जो जिसके मन में आ रहा है वो जितने शेर पढ़ना है पढ़ रहा है और अपनी बात जो रखना है रख रहे हैं सब लोग। तो इससे बड़ी खुशी हुई कि इतनी अच्छी महफिल सजाई आप सब लोगों ने। और दूसरी चीज़ ये कि नई नस्ल के जो शायरा इस वक्त मैं उनको सुन रहा था, देख रहा था कि वो सिर्फ किताबी बातें, एक ज़माने में ऐसा होता था कि भाई वो लकीर पर लकीर खींचना या लकीर के फ़कीर होना, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन नई नस्ल की ये जो शायर बैठे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम कि उनका मुताला कितना है, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना तो कह सकता हूँ कि वो बिल्कुल फितरी बातें, अपने मुशाहदे की बातें भी कर रहे थे, अपने तजर्बात को शायरी का हिस्सा बना रहे थे। ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जैसे इरशाद साहब ने वो शेर आईने वाला शेर पढ़ा, इसी तरह से कई लोगों ने शेर पढ़ा। उसके अंदर उनके अपने तजर्बात हैं और वो तजर्बात अहद हाजिर के तजर्बात, आज के दौर के तजर्बात हैं, उनके अपने तजर्बात हैं। हम अपने दौर के अगर देखें तो अपने तजर्बात थे, लेकिन इनके अपने तजर्बात। इस तरह से ये बड़ी अच्छी बात है कि हालात तो इतने ज़्यादा ख़राब हैं इस वक्त, फ़िरका परस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मॉब लिंचिंग ले लीजिए, और इंसानों को आपस में बांटने की जो कोशिश और जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ अदब की हमेशा से कोशिश ये रही है कि अदब का रिश्ता हमेशा मज़बत रहा है, इंसानियत से रहा है, मोहब्बत से रहा है। और उस मोहब्बत के जज्बे को, नफ़रत से डरना नहीं चाहिए। नफ़रत से डरने वाले लोग जो हैं वो बहुत कमज़ोर होते हैं। नफ़रत का मुकाबला करना चाहिए, और सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं बल्कि हिंदुओं को भी बहुत बड़ी ताकत है, हिंदुओं की भी, सारे हिंदुस्तान भर में। हम जज्बाती बातें न करें। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी रही है कि वो बड़ी जज्बाती बातें करते हैं, जहाँ बैठते हैं वहाँ जो है कुछ लोगों को इस तरह की जज्बाती बातों की ज़रूरत नहीं, बल्कि बहुत सोच समझ के साथ हिंदू भाइयों को अपने साथ लेकर फ़िरका परस्ती के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और जिस तरह से ये मुल्क हिंदुस्तान के दूसरे मज़ाहिब के लोगों का हमारा भी है, और हमारा भी बहुत बड़ा फ़र्ज़ बन गया है अब कि हम इस मुल्क को तबाही के रास्ते से बचाएं। और फ़िरका परस्तों की तो कोशिश ही है कि सारे हिंदू जो हैं वो फ़िरका परस्त बन जाए, उनको कामयाबी वो इसी में समझ रहे हैं। ऐसे वक्त में हम जो है मजहबी रवादारी को बरकरार रखें, मोहब्बत को बरकरार रखें और सबके साथ मिलकर काम करें। और लिटरेचर की जहाँ तक बात है, अदब ने हर दौर में मोहब्बत के पैगाम को दुनिया तक पहुँचा है, और मोहब्बत दुनिया की सबसे अजीम ताकत है। इससे बढ़कर कोई ताकत नहीं। फ़िरका परस्त ताकतें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन मोहब्बत हिंदुस्तान में जिंदा रहेगी, और ये हज़ारों साल से जिंदा है। मैं समझता हूँ कि वक्त बहुत हो रहा है, और ज़्यादा ज़ाकिर साहब बेहतर ये है कि मैं कुछ शेर पढ़ लेता हूँ, बेहतर ये है। तो एक शेर ये मॉब लिंचिंग ही के पस मंज़र में है, वो पहले मैं शेर पढ़ देता हूँ, उसके बाद एक दो गज़लें आपके सामने पेश करूँगा। शेर देखिएगा। अजीब खौफ का आलम है अपने चारों तरफ,
अजीब खौफ का आलम है अपने चारों तरफ, सफर में लगता है ये आखिरी सफर तो नहीं। अजीब जाकिर साहब, मोहसिन साहब, अजीब खौफ का आलम है अपने चारों तरफ, सफर में लगता है ये आखिरी सफर तो नहीं। शेर देखिएगा, एक गजल जो है आप लोगों ने सुनी नहीं है किसी ने, देखिए गजल वही रदीफ वही है, पुरानी वाली गजल, लेकिन गजल दूसरी है। इधर हम हैं उधर होते हुए भी, इधर हम हैं उधर होते हुए भी, बयाबा में हैं घर होते हुए भी। इधर इधर हम हैं उधर होते हुए भी, बयाबा में हैं घर होते हुए भी। ये दुनिया अमन के ज़ेरे असर है, ये दुनिया अमन के ज़ेरे असर है, बहुत कुछ शोर शर होते हुए भी। ये दुनिया, मुझे तो यकीन है ये दुनिया अमन के ज़ेरे असर है, बहुत कुछ शोर शर होते हुए भी नजर रखते हैं उसकी हर अदा पर। देखिए अब्दुल्ला साहब, नजर रखते हैं उसकी हर अदा पर, बज़ाहिर बेखबर होते हुए भी। हाँ, हाँ, नजर रखते हैं उसकी हर अदा पर, बज़ाहिर बेखबर होते हुए भी मेरे ही घर में रहना चाहती है। यूसुफ साहब, मेरे ही घर में रहना चाहती है, मोहब्बत दरबदर होते हुए भी। हाँ हाँ, आ जाइए, मेरे ही घर में मेरे ही घर में रहना चाहती है, मोहब्बत दरबदर होते हुए भी। हमारे जख्म क्यों अब तक हरे हैं, हमारे जख्म क्यों अब तक हरे हैं, हमारे चारागर होते हुए भी। जी जी, हमारे जख्म क्यों अब तक हरे हैं, हमारे चारागर होते हुए भी। जमी का जायजा भी ले रहा हूं, जमी का जायजा भी ले रहा हूं, सितारों पर नजर होते हुए भी। जमी का जायजा भी ले रहा हूं, सितारों पर नजर होते हुए भी। एक गजल के और शेर देखिएगा कि नहीं होना था ऐसा हो गया है, नहीं होना था, मोहसिन साहब, नहीं होना था ऐसा हो गया है, ये मेरा शहर सहरा हो गया है। हाँ, खुशी में भी कमी कुछ आ गई है, खुशी में भी कमी कुछ आ गई है, गमों में भी इजाफा हो गया है। खुशी में भी कमी कुछ आ गई है, गमों में भी इजाफा हो गया है। मैं इतना टूट कर उससे मिला हूं, मैं इतना टूट कर उससे मिला हूं, मेरा दुश्मन भी मेरा हो गया है। मैं इतना जी, मैं इतना टूट कर उससे मिला हूं, मेरा दुश्मन भी मेरा हो गया है। वो दरिया था रवां रहता था पल पल, वो दरिया था रवां रहता था पल पल, सिमट कर अब किनारा हो गया है। हाँ, वो दरिया था रवां रहता था पल पल, सिमट कर अब किनारा हो गया है। इधर से मैं भी जाना चाहता हूं, इधर से मैं भी जाना चाहता हूं, उधर से भी इशारा हो गया है। हाँ, हाँ, इधर से इधर से मैं भी जाना चाहता हूं, उधर से भी इशारा हो गया है। जिसे सदियां लगी हैं बनते बनते, जिसे सदियां लगी हैं बनते बनते, वो सब कुछ पारा पारा हो गया है। जिसे पूरी रवायत तहजीब हमारी जो है
जिसे सदियां लगी हैं बनते बनते, वो सब कुछ पारा पारा हो गया है। बस शुक्रिया। हाँ? अच्छा वो गजल ठीक है। गजल है सुनिए, जाकिर साहब सुनिए, गजल शायद सुनिए कि नहीं, मतलब सुनिए। मकां से लामकां होते हुए भी, मकां से लामकां होते हुए भी, कहां हम हैं कहां होते हुए भी। मकां से लामकां होते हुए भी, कहां हम हैं कहां होते हुए भी, बहुत कुछ अब भी बाकी है जमीन पर। बहुत कुछ मौलाना, बहुत कुछ अब भी बाकी है जमीन पर, बहुत कुछ रायगा होते हुए भी। जा 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 जा, बहुत कुछ अब भी बाकी है जमीन पर, बहुत कुछ रायगा होते हुए भी, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं। जाकिर साहब, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सभी के दरमियान होते हुए भी। हाँ, सिरे से हम ही गायब हो गए हैं, सभी के दरमियान होते हुए भी। भंवर की सिमत बढ़ती जा रही है, भंवर की सिमत या समत कह लें, भंवर की सिमत बढ़ती जा रही है, ये कश्ती बादबां होते हुए भी। हाँ, भंवर की समत बढ़ती जा रही है, ये कश्ती बादबां होते हुए भी, बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, मुकम्मल दास्तां होते हुए भी। बहुत ही मुख्तसर होते गए हैं, मुकम्मल दास्तां होते हुए भी। बहुत घाटे में है उर्दू ज़बान क्यों, बहुत घाटे में है उर्दू ज़बान क्यों, मोहब्बत की ज़बान होते हुए भी। बहुत घाटे में है उर्दू ज़बान क्यों, मोहब्बत की ज़बान होते हुए भी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी महफिल रही जी। सदर आली वकार आली जनाब सैयद रियाज रहीम साहब बड़े ही अच्छे अच्छे और खूबसूरत अशार से हमें नवाज रहे थे। यकीनन वो हम तमाम लोगों के मोहतरम बुजुर्ग है, और अल्लाह जो है उन्हें जो शेर नुज़ूल फरमा रहा है, अल्लाह करे उसमें और बरकत हो, अल्लाह करे ज़ोर तरक्की और ज़्यादा, और आप हम तमाम लोगों की सरपरस्ती करते रहें।